हम उस मजलूम कौम के नुमाइंदे हैं सत्तो, जिसको खत्म करने का बीड़ा इस हिंदू कौम ने उठाया है। और निक्की जैसी औरतें उसमें अहम पार्ट कर रही हैं। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। कर्मजीत जैसे लोगों को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। बेटा जी, आप किसको नहीं छोड़ेंगे? हैं? किसको नहीं छोड़ेंगे बेटा जी? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप अच्छी तरह से जानते हैं पापा जी कि अगर आज मुझे किसी से खुदा वास्ते का वैर है तो वो है ये हिंदू कौम। आप खुद कौन है? मैं सिख हूं। और ये सिख कौन है बताइए? लगता है आपके पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं है। मैं आपको बताता हूं। मुगलों के जमाने में चंद कट्टरपंथी हुक्मरानों ने अपने मजहब को फैलाने के लिए तशद्दुद की हद कर दी थी, और उसके लिए पंडितों और आलिमों ने मिलकर मशवरा किया और यह तय किया कि जुल्म से टकराने के लिए और धर्म को बचाने के लिए हथियार उठाना लाजिम है। उसके लिए जाबाजों की एक फौज तैयार की गई, जिसके लिए सारे खानदानों ने, जिसके लिए सब कुनबों ने अपने पहले बच्चे को अर्पित करने के लिए सौगंध खाई। और यही फौज बाद में मार्शल फौज बन गई। और याद रखने वाली बात यह है कि आपका जन्म हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। चाहे ये हिंदू कौम चुन चुनकर सिखों को खत्म क्यों न कर दे। ये गलत बातें आपके दिमाग में किसने डाल दी बेटा जी? गुरु गोविंद सिंह के नाम लेवा सिपाहियों को कौन खत्म कर सकता है? और फिर सिख कौम एक जिंदा कौम है जिसकी बुनियादों को शहीदों का लहू पिलाया गया है। और यूं भी किसी कौम को खत्म करना कोई आसान काम नहीं है। ये गलत बातें या अफवाहें कुछ ऐसे लोगों की फैलाई हुई हैं जो हमारे देश की खुशहाली और तरक्की से चलते हैं और इसके टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हमारे दुश्मनों ने हमारी कौम के कुछ नौजवानों को गुमराह करके अपनी राह पर ले गए और इससे हमारी पूरी कौम बदनाम हो रही है। इतना तो आप मान ही गए कि आज सिखों को बदनाम किया जा रहा है, और इस बात से भी आपको इनकार नहीं होना चाहिए पापा जी कि आज हर जगह उन्हें नफरत की नजरों से देखा जाता है। उन्हें सेकंड क्लास या थर्ड क्लास शहरी समझा जाता है, सिर्फ चंद गुमराह नौजवानों के कुछ गलत कामों की वजह से। वरना इतिहास का पन्ना पन्ना इस बात का सबूत है कि उन्होंने इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं। और बच्चा बच्चा इस बात का गवाह है कि उन्होंने वक्त पड़ने पर अपना पसीना ही नहीं, अपना खून भी पानी की तरह बहा दिया इस देश के लिए। मगर आज वही सिख माइनॉरिटी में होने की वजह से अपने ही देश में अपने आप को गैर महफूज समझता है और माइग्रेट होकर पंजाब जाने की सोच रहा है। ये पंजाब कहां है बेटा जी? ये पंजाब इसी देश का हिस्सा है। आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, आपको एक कुएं का मेंढक बनना शोभा नहीं देता। फिर आप क्यों खुद को समेटकर छोटा होना चाहते हो? याद रखिए, छोटा सा पंजाब हमारा मुल्क नहीं है, बल्कि विशाल भारत हमारा देश है। मैं पंजाब में जाकर बसने के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि डर और खौफ की वजह से भागने को बुरा समझता हूं। अगर इस विशाल भारत में हमारे जान और माल
सब खतरे में हो तो भी? आप किस खतरे की बात कर रहे हो बेटा जी? आप उससे कहीं नहीं बच सकते। वो आपको हर जगह मिलेगा। आप क्या समझते हैं पापा जी? अगर आज हमारी फैक्ट्री पंजाब में होती तो क्या इस तरह जलाई जा सकती थी? क्यों? ये गुंडागर्दी आज कहां नहीं है? क्या पंजाब में ऐसी वारदात नहीं होती? आप कुछ भी कहो पापा जी, पर मैं तो एक ही बात जानता हूं कि मुझे अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर किसी न किसी हिंदू की वजह से ही नुकसान उठाना पड़ा है। 25 साल पहले मैंने अपना गांव, अपना दोस्त छोड़ा था एक हिंदू लड़की की वजह से, और आज 25 साल के बाद मैं एक बार फिर इन हिंदुओं की वजह से ही बर्बाद हो गया हूं। ये आप इसलिए महसूस कर रहे हो बेटा जी क्योंकि आपने आज तक सिर्फ अपनी जात के दायरे में रहकर सोचा है, वरना यह दुख, तकलीफ, बीमारी आज हर इंसान के साथ है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार।